फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में झूला गिरा, पुलिस इंस्पेक्टर की मौत, 12 घायल। पर्यटन मंत्री ने जायजा लिया, घायलों से भी मिले। हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि मेले में लोग खुशियां मनाने गए थे, मगर अचानक से झूले के गिर जाने से मातम छा गया। हरियाणा के फरीदाबाद में चल रहे सूरजकुंड मेले में शनिवार शाम को करीबन 6:15 बजे झूला गिर गया। हादसे में एक पुलिस इंस्पेक्टर की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए। घायलों का निजी और बादशाह खान सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। उम्मीद है कि दोस्तों जल्द ही जो लोग घायल हैं वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। और आप भी कहीं अगर जाते हैं तो ध्यान रखिए, अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखिए और कोशिश कीजिए कि जो खतरनाक झूले होते हैं इन्हें थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करें। कोटा में 3 मंजिला बिल्डिंग गिरी, कई लोग दबे। रेस्टोरेंट में ग्राहक और कर्मचारी थे। लोग बोले धमाका हुआ और इमारत ढह गई। हादसे के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू टीमों ने मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। अमेरिका ने पीओके और अक्साई चीन को भारत का हिस्सा दिखाया। ट्रेड डील के बाद इंडियन मैप शेयर किया, सोशल मीडिया पर वायरल। दोस्तों ये अपने आप में एक बड़ी बात है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सलमान खान आरएसएस के कार्यक्रम में पहुंचे। मुंबई में भागवत बोले, भारत में रहने वाले सभी हिंदू संघ किसी के खिलाफ नहीं। दिल्ली बाइकर डेथ केस, गड्ढे वाली जगह पर बैरिकेड लाइट नहीं थे। साइट पर सब कॉन्ट्रैक्टर गिरफ्तार, 3 इंजीनियर पर भी केस दर्ज, सस्पेंड। मलेशिया पहुंचे प्रधानमंत्री को रिसीव करने पहुंचे पीएम इब्राहिम। प्रधानमंत्री बोले ये उनका भारतीयों के लिए प्रेम है, यहां जल्द ही यूपीआई लॉन्च करेंगे। यानी कि अब जल्द ही मलेशिया में भी यूपीआई लॉन्च होगा। राजस्थान छत्तीसगढ़ में फरवरी के पहले हफ्ते ही पारा 30 डिग्री पार। देश भर में मौसम बदल रहा है। मध्य प्रदेश में सर्दी फिर से बढ़ गई। वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में फरवरी के पहले ही हफ्ते में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा पार कर चुका है। हरियाणा के कई जिलों में पारा 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और ग्वालियर समेत कई शहरों में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा। खजुराहो में टेम्परेचर 6.6 डिग्री पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल और उत्तराखंड में 9 फरवरी से बारिश बर्फबारी होने की संभावना है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में 300 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। बिहार के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री का रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली में आज तेज सर्द हवाएं चलने की संभावनाएं जताई हैं। तो दोस्तों आपके यहाँ मौसम कैसा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया मामले में चौथी बार माफी मांगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले वीडियो जारी किया, कहा आवेश में निकले थे शब्द। मुंबई में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए बीजेपी और शिवसेना ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की रितु तावड़े ने शनिवार को महापौर पद के लिए नॉमिनेशन दाखिल किया, जबकि शिवसेना शिंदे गुट ने संजय गाड़ी को डिप्टी मेयर पद का उम्मीदवार बनाया। दोस्तों आपको बता दें कि मेयर का चुनाव मुंबई में 11 फरवरी दोपहर 12 बजे होगा। संभावना है कि शिवसेना ठाकरे गुट भी मेयर पद के लिए उम्मीदवार खड़ा कर सकता है। महाराष्ट्र की 12 जिला पंचायतों में वोटिंग। डिप्टी सीएम सुनेत्रा ने बारामती में वोट डाला। अजीत पवार की मौत के बाद टल गए थे चुनाव। सिक्किम में 4.7 तीव्रता का भूकंप। पश्चिम सिक्किम के मानेबंग से 11 किलोमीटर दूर था केंद्र। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों एक और दुखद घटना सामने आई है, जहां मथुरा एक्सप्रेसवे पर 6 की मौत। कंटेनर ने रौंदा, बस से उतरकर सड़क किनारे खड़े थे, चेहरे कुचले, स्वेटर से पहचान। मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस से उतरकर खड़े यात्रियों को तेज रफ्तार कंटेनर ने रौंद दिया। हादसे में 6 की मौत हो गई, एक गंभीर घायल है। घटना शनिवार तड़के 2:45 की है। दोस्तों हमारी आपसे दरख्वास्त है कि कृपया करके जो एक्सप्रेस वगैरह होते हैं उन पे अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, सेफ रहें और सुरक्षित रहें। आप नेता हत्याकांड, नौकर का एनकाउंटर। अमृतसर में गोली लगने के बाद पकड़ा। जालंधर में हुआ लक्की ओबरॉय का अंतिम संस्कार। दोस्तों हम आपको बता दें कि जालंधर में आम आदमी पार्टी के नेता लक्की ओबरॉय की हत्या मामले में मुख्य आरोपी कोई और नहीं बल्कि लक्की ओबरॉय का नौकर था। वारदात के दौरान स्कूटी वही चलाकर लाया था। अभी फायरिंग करने वाला शूटर फरार है। अमृतसर रूरल पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ लिया है। पुलिस ने उसके पास से .30 बोर पिस्टल बरामद की है। आप नेता और गैंगस्टर क्लोज फ्रेंड थे, अब कत्ल कराया। एक दूसरे के बर्थडे पर केक काटते थे। लकी और जोगा खालसा कॉलेज से बिगड़ी दोस्ती।
एक और दुर्घटना सामने आ रही है दोस्तों। तेज रफ्तार ऑडी ने परिवार को रौंदा, बाप बेटे समेत 3 की मौत। रीवा शादी का न्योता देने जा रहे थे, बाइक के परकच्चे उड़ गए। केंद्रीय मंत्री बोले पाकिस्तान जा रहा सिंधु का पानी रोका जाएगा। केंद्र सरकार ने तैयार की डीपीआर, राजस्थान समेत 4 राज्यों को मिलेगा फायदा। दोस्तों एक खास खबर वुमेन्स के लिए है। देश में ब्रेस्ट कैंसर के मामले 13% बढ़े। बिहार छत्तीसगढ़ में सबसे तेज बढ़ोतरी। ओवेरियन कैंसर ज्यादा खतरनाक है। सफारी में मोबाइल ले जाने पर एफआईआर होगी। राजस्थान में टाइगर की फोटो वीडियो बनाने पर रोक। राजस्थान के सबसे बड़े रणथंभौर टाइगर रिजर्व समेत कुल 4 टाइगर रिजर्व में रील बनाने, वीडियो शूट करने और सेल्फी लेने जैसी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत उठाया गया है, जिससे वन्य जीवों के प्राकृतिक व्यवहार में कोई बाधा न आए। मुख्यमंत्री योगी ने बताया ज्ञान प्राप्त करने का फॉर्मूला मां सरस्वती नहीं करती धर्म पर भेदभाव। महादेव के दर पर जो जाएगा वही आशीर्वाद प्राप्त करेगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बांग्लादेश को 35 साल बाद नया पीएम मिलेगा। चुनाव पर भारत, पाक और चीन की नजर, बदल जाएगा साउथ एशिया का पावर बैलेंस। उत्तर कोरिया में पड़ोसी देश के टीवी शो देखने पर फांसी की सजा। स्कूली बच्चों को भी माफी नहीं होगी। दोस्तों जब उत्तर कोरिया की तरफ देखते हैं तो समझ में आता है कि हम कितने अच्छी जगह पर रहते हैं, जहां हमें अपनी मर्जी से टीवी शो, अपनी मर्जी से कपड़े पहनने, अपनी मर्जी से हेयर स्टाइल बनाने का अधिकार होता है। हर अपनी मर्जी से घर से बाहर, अपनी मर्जी से देश के बाहर भी घूमने का अधिकार होता है। और कायदे में बात की जाए तो उत्तर कोरिया के लोगों को ये सब पता ही नहीं होगा। सोचो वो किस जमाने में जी रहे होंगे आज भी। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एप्स्टीन फाइल, अनिल अंबानी की चैट सामने आई। दावा सुनहरे बालों वाले स्वीडिश महिला की पेशकश हुई। अनिल बोले अरेंज करो। भारत पर अमेरिकी एक्स्ट्रा टैरिफ आज से खत्म। पीयूष गोयल बोले अमेरिका में भारतीय कृषि उत्पादों पर 0 ड्यूटी। किसानों, मछुआरों को बड़ा फायदा होगा। आईएसआईएस ने इस्लामाबाद शिया मस्जिद में धमाके की जिम्मेदारी ली। पाक ने भारत को जिम्मेदार बताया। भारत बोला पाकिस्तान खुद को धोखा दे रहा है। ट्रम्प बोले बराक और मिशेल ओबामा से माफी नहीं मांगूंगा। स्टाफ की गलती से वीडियो शेयर हुआ। पूर्व राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को बंदर दिखाया गया था। पाकिस्तानी पीएम बोले कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। कश्मीरियों के साथ मजबूती से खड़े। यह इलाका पाक की लाइफलाइन है। तो दोस्तों बता दें कि पाक के जो पीएम हैं ये अपनी जनता के साथ ही मजबूती से नहीं खड़े हो पा रहे हैं, कश्मीर के लिए क्या ही खड़े होंगे। अमेरिकी नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने की चेतावनी। वर्चुअल एम्बेसी बोली मदद का इंतजार ना करें, खुद निकले। मीडिया को दबाने में सरकारें कर रही हैं ताकतों का इस्तेमाल। 50% से ज्यादा देशों में प्रेस की आजादी खतरे में। अमेरिका ने स्वतंत्र विदेशी मीडिया की सब्सिडी रोकी। मॉस्को में रूसी मिलिट्री इंटेलिजेंस के डिप्टी चीफ पर गोलीबारी, हमलावर फरार। दोस्तों ये खास खबर है आप लोगों के लिए, जहां पे हम आपको बता दें कि 80 देशों पर रिसर्च के आंकड़ों का एनालिसिस सामने आया है। जैन जी अपने पेरेंट्स से कम बुद्धिमान है, यानी कि जो जैन जी अपने आप को बोलते हैं, सो कूल दिखते हैं, वो अपने माँ बाप से कम बुद्धिमान है। वो सिर्फ उन्हें लगता है कि वो बुद्धिमान है, मगर ऐसा नहीं है। स्क्रीन ने खुद किया है दिमाग, यानी कि जो आजकल बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम देख रहे हैं ना जैन जी वाले लोग, की वजह से इनका दिमाग अपने पेरेंट्स से थोड़ा हटकर है। फिर यूं कहें कि कम बुद्धिमान है अपने पेरेंट्स से। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, 80 देशों पर जो रिसर्च हुई है उसके आंकड़े को जो एनालिसिस किया गया है उसके बाद रिजल्ट सामने आया है। एप्स्टीन फाइल्स पर मेलिंडा गेट्स बोली इन खुलासों से मेरे जख्म फिर हरे हो गए, बिल को देना होगा जवाब। पाकिस्तानी कैद से छूटे पंजाबी ने बताई टॉर्चर की कहानी। रात भर दौड़ाते, नंगा कर ठंड में बैठाते, रॉड मारते, जासूस बनाने पर तुले रहे। गोरखपुर में संघ प्रमुख से मिल सकते हैं सीएम। 14 से 16 फरवरी के बीच मुलाकात संभव। हिंदू एकता पर चर्चा संभव। यूपी में 12 से अधिक मंत्री बदले जा सकते हैं। दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार जल्द। गुजरात मॉडल अपनाने की तैयारी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां एसबीआई का मुनाफा 13% बढ़कर 21,317 करोड़। तीसरी तिमाही में टोटल इनकम 1.85 लाख करोड़ रही। एक साल में शेयर ने 45% रिटर्न दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो खासम खास आप लोगों से जुड़ी हुई है। लोन रिकवरी एजेंट अब ग्राहकों को परेशान नहीं कर सकेंगे। आरबीआई सख्त गाइडलाइन लाएगा।
मिस सेलिंग भी रुकेगी। डिजिटल फ्रॉड पर 25,000 मुआवजा मिलेगा। सिनेमा का स्वर्ण युग, पीवीआर की कमाई में रिकॉर्ड उछाल। 3 महीने में फिल्मों के दर्शक 4 करोड़ पार, औसत टिकट प्राइस 300 के करीब। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां दुनिया में सबसे तेज भारत का ब्यूटी मार्केट 2030 तक 3.6 लाख करोड़ का होगा कारोबार। जैन जी देंगे रफ्तार। रेपो रेट में बदलाव नहीं, लोन महंगा नहीं होगा। आरबीआई ने ब्याज दर 5.25% पर बरकरार रखी। 2025 में 4 बार में 1.25% की कटौती। गुजरात में स्टूडेंट ने महिला टीचर को मारा थप्पड़। देर से आने पर टोका था, बोला मुझसे सवाल करने वाली तुम होती कौन हो। दोस्तों चलते बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर भारत टैक्सी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के साथ एग्रीमेंट। एयरपोर्ट पर तय दरों वाली कैब सर्विस शुरू होगी। रूस की मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में चाकूबाजी, 4 भारतीय छात्रों समेत 6 घायल, 15 साल का आरोपी गिरफ्तार। T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत की शुरुआत, यूएसए को 29 रन से हराया। कप्तान सूर्या की 50, सिराज को 3 विकेट। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान मैच खेलने श्रीलंका आए। T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत पाक मैच को लेकर सुनील शेट्टी ने किया रिएक्ट। वैलेंटाइंस डे पर रिलीज होगी शाहिद तृप्ति की ओ रोमियो। एक्टर ने कहा रोमांस जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज। एक्ट्रेस बोली थोड़ी रोमांटिक और थोड़ी रियलिस्टिक हूं। ऋतिक रोशन की क्रिस 4 अटकी। 500 करोड़ के बजट पर आदित्य चोपड़ा से नहीं बनी सहमति। सुपर हीरो की फिल्म पर फिलहाल लगा ब्रेक। अक्षय कुमार की भूत बंगला की रिलीज डेट बदली। बड़े कलेश से बचने के लिए अब फिल्म 10 अप्रैल 2026 को सिनेमा घरों में देगी दस्तक। हेरा फेरी 3 एक बार फिर मुश्किल में। प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला के पास राइट्स नहीं, साउथ के प्रोड्यूसर ने कोर्ट में लगाई याचिका। 30 साल के कैरियर पर मर्दानी 3। रानी मुखर्जी ने कहा बुराई का कोई जेंडर नहीं, लेकिन औरत का सम्मान हमेशा महारानी जैसा होना चाहिए। नेपाली एक्टर सुनील थापा का कार्डियक अरेस्ट से निधन। फिल्म मैरी कॉम में प्रियंका चोपड़ा के कोच बने थे। 300 से ज्यादा फिल्मों में की एक्टिंग। जमात जीते या बीएनपी, डर से हिंदू धर्म नहीं छोड़ेंगे। मंदिरों पर हमले, मर्डर से घबराहट। बीएनपी को वोट दे सकते हैं हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन। 31 साल पुराना केस, बेऊर जेल भेजे गए पप्पू यादव पुलिस कस्टडी में। पीएमसीएच लाया गया, नहीं मिला बेड, कॉरिडोर में चल रहा इलाज। बीजेपी विधायक का ट्रैफिक जाम खुलवाने का वीडियो। फरीदाबाद में फंसे रहे, 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। बोले मैं लोगों की तकलीफ समझ सकता हूँ। पाकिस्तानी जेल में 7 साल बिताकर बालाघाट लौटे प्रसन्नजीत। घर पहुंचे तो बहन ने उतारी आरती, दोस्तों ने गले लगाया, परिजन बोले अब मत जाना। श्री महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्रि उत्सव। दूसरे दिन बाबा महाकाल का दिव्य श्रृंगार। 15 फरवरी तक अलग अलग स्वरूपों में भक्तों को दर्शन देंगे। आज की सरकारी नौकरी, पंजाब नेशनल बैंक में 5138 वैकेंसी। हरियाणा लोक सेवा आयोग भर्ती 1672 वैकेंसी। इंडियन बैंक में भर्ती कुल 7 वैकेंसी। RAS 2024 इंटरव्यू का 6ठा चरण 16 फरवरी से शुरू होगा। इसके लिए 2461 कैंडिडेट्स हुए सेलेक्ट। 1096 पदों के लिए निकाली थी वैकेंसी। चलिए दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं राशिफल पर। तुला और धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। मकर राशि वालों को नौकरी में नई जिम्मेदारी या तरक्की के संकेत मिलेंगे। 8 फरवरी रविवार को मेष राशि वालों के लंबे समय से अटके काम पूरे हो सकते हैं। संपत्ति के मामलों में राहत मिलने के योग है। वृक्ष राशि वालों को काम में मेहनत का फायदा मिलेगा। घर बदलने की योजना आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा।